Hello class, this is our type 3. Question number 32 I have already solved. Let's see question number 33. Nisa goes to a shop to buy a box costing rupees 981. The rate of the VAT is 9%. She tells the shopkeeper to allow a discount on the price of the box to such an extent that she pays rupees 981 inclusive of VAT. Find the discount in the प्राइस ऑफ द बॉक्स। देखो क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ जाना चाहिए, ये क्वेश्चन नंबर 32 की तरह ही है। हम यहाँ पर क्वेश्चन डायरेक्ट सॉल्व आउट करते हैं। थोड़ा सा चलो फिर भी एक्सप्लेन करता हूं मैं। एक ये बॉक्स है जिसका प्राइस है 981, 9% इस पर टैक्स लगा तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 981 इंटू 109/100, बट सी वांट टू पेज ओनली 981, तो इस प्राइस में कितना रिडक्शन होगा। देखो दो मेथड मैंने बताया था आपको क्वेश्चन नंबर 32 को बनाने का, वही दोनों मेथड इसमें भी यूज किया जा सकता है। जो आपको सिंपल लगे उसी मेथड को फॉलो करो। मैं दोनों मेथड बता रहा हूं अभी। पहला मेथड जो आपके बुक में दिया गया है उससे सॉल्व आउट करते हैं। फर्स्ट मेथड, अभी कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 981, वैट परसेंट क्या है 9%, वैट अमाउंट कितना हो जाएगा 9/100 इंटू 981। देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 981 प्लस 9/100 इंटू 981। 981 कॉमन लेंगे, 1 प्लस 9/100 इज इक्वल टू 981 इंटू 109/100। ठीक है, ये सेलिंग प्राइस है, लेकिन ऐसा कस्टमर नहीं कह रहा। कस्टमर क्या कह रहा कि हमें आप इस तरह का कॉस्ट प्राइस लगाएं। कॉस्ट प्राइस ऐसा होना चाहिए कि वैट जो है 9% एडअप करने के बाद भी सेलिंग प्राइस 981 ही हो। ठीक है, ये शॉप की कस्टमर का कहना है। तो कस्टमर के अनुसार चलते हैं कि हम देखते हैं कि कॉस्ट प्राइस हम क्या रखे हैं। तो लेट कॉस्ट प्राइस इज ₹X, वैट इज इक्वल टू 9%, देयरफॉर वैट अमाउंट इज इक्वल टू 9/100x, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस वैट अमाउंट। कॉस्ट प्राइस x, वैट अमाउंट 9x/100 इज इक्वल टू 109x अपॉन 100, ये सेलिंग प्राइस निकला। ठीक है, लेकिन कहना क्या है कि सेलिंग प्राइस कितना आना चाहिए 981, 981 सेलिंग प्राइस होना चाहिए। तो दोनों को इक्वल कर देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 109x अपॉन 100 इज इक्वल टू 981, x इज इक्वल टू 981 इंटू 100 अपॉन 109। तो x इज इक्वल टू इसको 900। इट मीन्स कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए 900 अगर कॉस्ट प्राइस होगा और उसमें वैट हम लोग इंक्लूड किए 9%, तो हमारा कितना सेलिंग प्राइस आ जाएगा 981। यही चाह रहा था। तो इसका मतलब 981 जो कॉस्ट प्राइस है उसमें कितना रिडक्शन का जरूरत है -981 रुपीज का रिक्वायरमेंट है रिडक्शन का। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस। अब सेकंड मेथड देखते हैं। पहले इसे इरेज करता हूं। सी सेकंड मेथड, 981 में कितना रिड्यूस किया जाए, तो लेट x रिड्यूस करेंगे तो हमारा इस कॉस्ट प्राइस में x रिड्यूस किया और वैट 9% एडअप करेंगे तो सेलिंग प्राइस 981 होना चाहिए। ठीक है, ये है क्वेश्चन। तो देयरफॉर 981 माइनस x, वैट लगाएंगे 9%, 9/100, 981 माइनस x इज इक्वल टू ये सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। सेलिंग प्राइस इतना होना चाहिए
और इस दोनों से सेलिंग प्राइस कितना आया, ये आया, और दोनों सेलिंग प्राइस इक्वल है तो दोनों को इक्वल कर दिए। 981 माइनस एक्स प्लस 9/100, 981 माइनस एक्स इज इक्वल टू 981। दिस इंप्लाइज, इस वाले को RHS में ले जाते हैं, 9/100 981 माइनस एक्स इज इक्वल टू 981 माइनस 981 प्लस एक्स, माइनस एक्स को प्लस एक्स हो जाएगा, दिस कैंसिल आउट। 9/100 इंटू 981 माइनस 9x अपॉन 100 इज इक्वल टू x। दिस इंप्लाइज 9 इंटू 981 अपॉन 100 इज इक्वल टू, इस टर्म को RHS में ले आएंगे, x प्लस 9x/100। इसको सॉल्व इस साइड करता हूं मैं, 9 इंटू 981/100 इज इक्वल टू 109x अपॉन 100, ये 100 कैंसिल आउट, x इज इक्वल टू 9 इंटू 981 अपॉन 109 इज इक्वल टू 81। तो कितना रिड्यूस किया हमने, x कितना आ गया, रिड्यूस्ड अमाउंट 81, डायरेक्ट इसमें आ गया आंसर, इसमें रिड्यूस करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट, आर यू गेटिंग मी? क्वेश्चन नंबर 34 इज सेम एज क्वेश्चन नंबर 33. It is absolutely same as question number 33. So solve it by yourself. 35 solve out किया गया है। 36 देखो 36 भी 35 की ही तरह है। Let's read the question. Shikha purchased a car with a mark price at a discount of 5% if VAT is charged at the rate of 10%. कॉन्सेप्ट क्या है कि वैट किस पे चार्ज करेंगे हम लोग, वैट सेलिंग प्राइस पे चार्ज करें या मार्क प्राइस पे चार्ज करें। मैं बता चुका हूं, वैट अगर मार्क प्राइस दिया हुआ है और डिस्काउंट दिया हुआ है तो मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैट हमेशा सेलिंग प्राइस, नेट सेलिंग प्राइस पे ही चार्ज होगा, आफ्टर डिस्काउंट ही चार्ज होगा, ठीक है। मार्क प्राइस डिस्काउंट दिया हुआ है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सेलिंग प्राइस आएगा उसी पे वैट चार्ज करेंगे, यही इसका कॉन्सेप्ट है, ठीक है। लेट्स सी द सॉल्यूशन। मार्क प्राइस इज इक्वल टू ₹21, 4 times 0, डिस्काउंट इज इक्वल टू 5%, देयरफॉर सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट अमाउंट। मार्क प्राइस इज इक्वल टू 21,000 माइनस डिस्काउंट अमाउंट मीन्स 5% ऑफ 21,000 कॉमन लिए 1 माइनस 5/100 इंटू 95/100, ठीक है। इसको सॉल्व आउट करने पर हमें जो आएगा सेलिंग प्राइस वो 199,500, ठीक है। ये सेलिंग प्राइस आ गया हमारा। अब वैट जो है, वैट कितना लगाया जा रहा है, 10%, देयरफॉर वैट अमाउंट इज इक्वल टू 10%। अब यहां पर क्या आएगा, ये सेलिंग प्राइस हम लिखेंगे, मार्क प्राइस नहीं यूज करेंगे, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 199,500, हम लोग नेट सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस क्या डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया है तो इसी पर हम लोग वैट चार्ज करते हैं, ठीक है। 0000 कैंसिल आउट, 19950, ये वैट अमाउंट है। इसलिए फाइनल हमें क्या करा, फाइंड द अमाउंट शिखा हैड पेड। तो शिखा कितना अमाउंट पे करेगी, जितना उसका सेलिंग प्राइस रहेगा। तो फाइनल सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू दिस सेलिंग प्राइस आफ्टर डिस्काउंट प्लस वैट अमाउंट। इसको सॉल्व आउट करो, आपको ₹219,450 ये आ जाएगा। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है। 37 सेम है, सेम क्वेश्चन नंबर 37 जैसा ही है। लेट्स सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। टाइप 5 देखो, टाइप 5 कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है, बस क्या है, ऐड अप करना है।
जो कॉस्ट 1 का आएगा उसको इससे ऐड कर देना है, 2 में, 3 में, 4 में ऐड करेंगे, एक हमारा फाइनल अमाउंट आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट, ये फाइनल अमाउंट विल बी आवर टोटल अमाउंट। अब बिस्किट का प्राइस क्या है 50 रुपीज, इस पे वैट कितना ऐड किए 5%, तो ये इसका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, फर्स्ट का सेलिंग प्राइस। मेडिसिन का कॉस्ट कितना है 90%, इसमें वैट कितना ऐड करेंगे 10%, ये इसका सेलिंग प्राइस आएगा। क्लॉथ का कॉस्ट प्राइस कितना है 400, वैट जो है 1%, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया 10%, ये इसका सेलिंग प्राइस आ गया। ठीक है, सारे सेलिंग प्राइस को जोड़ देंगे तो वही प्राइस जो है टोटल अमाउंट पे करेगा राकेश। सारे को एड अप कर दो, सोल्व आउट करने के बाद जो आया हमारा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, वेरी इजी क्वेश्चन। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 39 is already solved, so this is the last question. Hope you are enjoying. Thanks. If any doubt, ask your question in ask dot section, or you can call directly, or we are going to make a WhatsApp group. Okay, you can ask your question in WhatsApp group also. Thanks class.